वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी रहने वाली है DSSB, जो कि आपके TGT PGT इन सभी के एग्जाम आप किस प्रकार से क्लियर कर सकते हो, कब तक आपके एग्जाम रहेंगे, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस कराई जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए अगर बात करें हम आपका DSSB 2024, आप सभी को पता है सब बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखे हैं, जल्दी ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। तो इसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो, कम टाइम में आपको इसमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा। अगर आपका एक बार दोबारा से सिलेबस की बात करें, क्योंकि वैसे मैंने आपको सिलेबस कई बार बताया, ठीक है। ए में है और आपका पार्ट बी में है, ठीक है। ए में 5 प्रकार से है, ठीक है। एक क्या है आपका GS GK, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और आपका मैथ। इधर क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। याद रखना, ना तो सिलेक्शन सब्जेक्ट से होगा, ना ही सिलेक्शन आपका पार्ट ए से होगा। दोनों पर फोकस करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अब बात करें इतने कम टाइम में कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें हम GK GS की, तो इसे पढ़ना, इसे कंप्लीट करना अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि GK GS में आपकी हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, आपका ज्योग्राफी आती है। अगर आप ज्योग्राफी भी कंप्लीट करते हो, आपको 1 से 2 मंथ सिर्फ ज्योग्राफी को चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपको ये भी करना है, प्लस आपको सब्जेक्ट भी करना है। तो अगर बात करें आपको ये कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने आपकी PYQ की सीरीज आपकी स्टार्ट की है, ठीक है। PYQ की आपके 8 क्लासेस हो चुकी है और सिर्फ 9 से 10 मिनट, कितनी 9 से 10 मिनट लगती है आपको क्लासेस कंप्लीट करने में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्लासेस आपकी 15 मिनट की होगी, सिर्फ इतना। स्पीड भी बढ़ाकर देखोगे, सिर्फ आपकी 15 मिनट यहाँ पर लगनी है। उसमें क्या करा है मैंने, GK और GS की जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, आपकी 19-20 क्लासेस यहाँ पर मैं कराऊंगी, 20 क्लासेस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताती हूँ, इसमें आप देखो जाकर क्लासेस में क्या मिलता है, आपको मिल जाता है पढ़ना क्या है, ठीक है। GS GK में पढ़ना क्या है, करंट से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट के बनते हैं बस, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो 3 ही बन जाए किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 4 बन जाए, ठीक है। आप कितनी करंट को कवर करोगे, नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें फिक्स है, क्या आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, संविधान से क्वेश्चन हर बार बने। जितने भी शिफ्ट देखोगे, खेल हो गए, रतन हो गए, इन सबसे बहुत ऐसे टॉपिक है जिन्हें सिर्फ आपको वही टॉपिक करना है और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें कैसे पता लगेगी, जो आप ये 20 क्लासेस करोगे ना, जितने भी PYQ देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। तो इस प्रकार के आपका GS GK कंप्लीट कराई जाएगी और ये सिर्फ आपकी डिमांड पर मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। लेकिन आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करे। वहीं अगर बात करूँ मैं हिंदी का, हिंदी में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया था, ठीक है। हिंदी की हम पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हिंदी के हमने क्या करें, आपके 19+ क्लासेस की थी, हमने हिंदी के पूरे PYQ कंप्लीट किए और बहुत से बच्चों के 20 में से 18 भी आए हैं, 17 भी कमेंट करते, इतने उनके सही हो गए सिर्फ एक सीरीज से। क्योंकि आप ये चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हो। तो आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ मैंने हिंदी के कॉन्सेप्ट की क्लासेस, वो भी आपके 15-20 मिनट के होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि आपके 2-2 घंटे ले रहे हैं, वेस्ट करा रहे हैं, 2-2 घंटे में 4 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, 15 क्वेश्चन करा रहे हैं। इतने ही कम टाइम में हम आपके 50 भी क्वेश्चन कराते हैं, 20 भी क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट 20 में आपकी, इसमें हम आपकी सारी चीज़ें करा देते हैं इतने कम टाइम में। तो हिंदी और GK दोनों ही यहाँ पर कराई जा रही है, हिंदी कॉन्सेप्ट वाइज भी, और इसके अलावा जो है डिटेल में क्लासेस मिल जाएगी, जैसे क्रिया हो गया, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर क्लासेस मिल जाएगी। 2-4 टॉपिक आपके रह जाते हैं, उन पर ही आपकी जल्दी ही आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी मैंने आपको बता दी, GK GS सिर्फ आपको यही क्लासेस फॉलो करनी है, आपका काम हो जाएगा। आगे बात करें इंग्लिश, क्या करें इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसे करें, तो इंग्लिश के लिए मैंने बताया था, नीतू मैम की बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। इधर उधर वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपको क्या मिलेगा 10 मिनट में, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी आपको 30 मिनट में करा रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन भी आपको 2 घंटे में करा रहे हैं। तो इतना टाइम अगर 2 घंटा आप बुक में देते हो, तो आप कितने क्वेश्चन कवर करोगे, कितनी चीज़ें सीखोगे, बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। तो क्या करो, नीतू मैम की बुक ले लो और सीधा इंग्लिश 20 में से 20 आपको वहीं से मिल जाएंगे, सिर्फ बुक को कवर कर लो, ठीक है। अगर बात करें बुक कहाँ से मिलेगी, तो मैं बुक की PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बुक होगी, नोट्स होंगे, हर एक चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। अब बात करें रीजनिंग, किसकी बात करें, रीजनिंग। अब रीजनिंग कैसे करनी है, रीजनिंग का क्या करें, मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखवाया था, हर एक सब्जेक्ट का आपका सिलेबस लिखवाया था। अगर आपने सिलेबस देखा है तो क्या करना है, उस सिलेबस के ही टॉपिक कवर करने हैं। मान लीजिए आपको टॉपिक नहीं आता, तो यूट्यूब पर सिर्फ वही टॉपिक सर्च कीजिए,
और अपना काम कीजिए, ठीक है। उसे कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इतना करना है। रीजनिंग की भी मैं बुक प्रोवाइड करा दूंगी, प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो जाकर उसे देख लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ करना है, ये दोनों चीज़ें आपकी ऐसे ही होगी, प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस करने का बेनिफिट नहीं है। सारे क्वेश्चन गलत करोगे, तुक्के मारोगे, एक दो ठीक हो जाएगा, तो वो काम आपको नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ें आनी चाहिए। बात करें जैसे कि कोई भी आपका टॉपिक हो गया, हमने अल्फ़ाबेट सीरीज ले ली, आपको सीरीज पता होना चाहिए कैसे हम आंसर का पता लगाते हैं, ठीक है, कितना गैप लेते हैं, कैसे आंसर आएगा, तो उस चीज़ का आपको तरीका पता होना चाहिए, वे पता होना चाहिए, तो ही प्रैक्टिस करोगे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बाद में करनी है, पहले कॉन्सेप्ट इन दोनों का क्लियर करना है। इंग्लिश का बता दिया, हिंदी के लिए कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैं खुद कराती हूँ, ये भी दोनों चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बात करेंगे आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से ही क्या होगा, सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ से भी आपको करना होगा और सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट का क्या करना है, इधर उधर भटकने से बेटर है जो आपकी यूजी की किताबें हैं, ठीक है, यूजी की, पीजी की, जो भी आपकी किताबें, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीजीटी के हैं, तो अपनी पीजी की किताबें उठाएंगे, जो बीएड वगैरह है करके आए वो अपनी यूजी की किताबें उठाइए, और आपकी एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये चीज़ें उठा लीजिए। मान लीजिए इंग्लिश है आपकी, ठीक है, इंग्लिश में लिटरेचर भी आता है, तो क्या कीजिए, 9 से लेकर 10th 12th इन सब की बुक देखिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो भी एनसीईआरटी की बुक है उन्हें उठाइए, प्लस अपने यूजी के नोट्स उठाइए। तो इससे ही जितना ज़्यादा काम सब्जेक्ट में खुद से करोगे, जिस बच्चे ने सब्जेक्ट में काम खुद से कर लिया, ठीक है, तो आपका क्या सिलेक्शन इस बार पक्का है। काम आपको खुद से करना है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। और दूसरा, इसके लिए कोई अच्छी सी बुक खरीद लीजिए, दुनिया भर की आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, आपको बुक खरीद लेनी है, आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको ये काम करना है, इसके ये चीज़ें करने के बाद जो आपका सिलेक्शन 2024 में हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ईमानदारी से करनी है, खुद से करनी है, मेहनत से करनी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट बचा हो, कन्फ्यूजन बचा हो, तो आप हमें पूछ सकते हो। और ये जो भी चीज़ें बताई ये पीआरटी के लिए भी है, ठीक है, टीजीटी, कोई भी एग्जाम अगर आप DSSB का दे रहे हो तो मेथड आपको यही अपनाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि ना तो आपकी पीजीटी की आपकी डेट आई है, आपकी ना तो टीजीटी की, इनकी कोई भी डेट नहीं आई, और आपका पीआरटी की भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जल्दी ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से ये चीज़ें भी आपकी लेट जा सकती है। तो आपके पास टाइम है, आप इन पर फोकस कीजिए, और सिलेक्शन इस बार आपको लेना है, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएगी। याद रखना, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना इस बार ही आपका सिलेक्शन पक्का, अगली बार के लिए कुछ छोड़ो ही मत, ठीक है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं करोगे, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, भर्ती कब आएगी, और कब आपका सिलेक्शन होगा। तो उस चीज़ को छोड़कर इस बार 2024 जो है अपना सिलेक्शन का ईयर बना लेना है। इस बार जो है सिलेक्शन लेना है, बस इसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। इस बार जो है सिलेक्शन आपका होगा।